वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 हो गए, 7:35 इसमें 6:35 हो गई है। और मेरी पूजा वगैरह मतलब आज गगन गुरुवार का दूसरा दिन है और यहाँ पर मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है, आप देख सकती हैं। ये देखिए मेरी पूजा पाठ सारी हो चुकी है और यहाँ पर ये फूल बड़े सारे सामान रखे हुए हैं। ये देखिए जब भगवान में पूरे फूल वगैरह चढ़े रहते हैं ना तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। जो ज्वेलरी यहाँ पास और यहाँ पास देखिए आप सब बहुत ही। तो सुबह का टाइम है और अब पीते हैं चाय। मेरी पूजा वगैरह हो चुकी है और बना लेती हूँ मैं गर्मा गर्म चाय। एक और लाइट को चालू कर लेती हूँ, मैं कर लेते हैं। तो चले बनाते हैं चाय। मैं सोच रही थी कि इस बार पूजा थोड़ी सी लेट होगी क्योंकि हम लोग पार्टी में गए थे। तो पार्टी से आते थे बहुत ज़्यादा ही लेट हो गई, सोते सोते 1-1:30 बज गए थे। तो बहुत ज़्यादा ही टाइमिंग हो गई थी। मुझे लगा था हम लोग लेट आराम से मतलब लेट में उठूँगी, तो मेरा ऐसे ही था कि आज मैं नहीं उठने वाली हूँ, मेरा नींद ही नहीं खुलेगा, मैं आराम से पूजा करूँगी आज। लेकिन कहते हैं ना, मन में अगर श्रद्धा हो, भाव हो तो आदमी उठ भी जाती है। तो पता नहीं क्यों मेरी नींद 5:30 बजे खुल भी गई और मेरी पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से हो गई है। मतलब हम जैसा सोचते हैं ना वैसे ही होता है। अगली बार तो मैं घर में थी लेकिन फिर भी नहीं उठ पाई थी जल्दी से, पता नहीं बेटी की वजह से ज़्यादा लेट हो गई थी। तो मैं कहते हैं जो सोच हो वैसा ही होता है, वाकई में सही बात है। तो चलिए बनाते हैं यहाँ पर गर्मा गर्म अपने लिए 1 कप चाय। तो आज था अगन गुरुवार का दूसरा दिन था, तो यहाँ पास मुझे कुछ बनाना था उसके लिए। तो यहाँ पर जो भी काम है मेरे घर के, जो डेली यूज के मेरे मतलब जो खाना वाना बनाना था, वो जो फटाफट बनाने हैं। तो यहाँ पास ना आलू वगैरह लेके आए थे, प्याज वगैरह, तो सबको उसकी टोकरी पे डालते भी जा रही थी। और ये ऐसी जगह है ना कि यहाँ पास तो कुछ ना कुछ रखा ही रहता है। छोटा सा पार्ट है लेकिन इतने सारे सामान रख देते हैं ना हम वहाँ पास। तो जो भी नहीं मिलता है ना आसानी से यहाँ पास रख दो, ऐसे ही हो जाता है। तो सारे सामानों को मैं फटाफट हटाते जा रही थी और मुझे बनानी थी अपने लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय। और यहाँ पास ना फिर सामान को मैं पहले हटा रही थी क्योंकि मुझे यहाँ पास कुछ ना रखते हुए ना इतने सारे भर जाते हैं और जो हटाते हटाते टाइम हो जाती है। तो यहाँ पास अपने लिए कप चाय बनाने के लिए यहाँ पास मैं दूध को निकाल रही थी। और ये जो ऐसे तो वीडियो बनाती हूँ ना, तो इसमें से थोड़ा बहुत ना जो थंबनेल के लिए वो यूज कर लेती हूँ मैं यहाँ पास। तो यहाँ पास मैं फटाफट बना लेती हूँ अपने लिए 1 कप चाय। तो चलिए आप के यहाँ अगन गुरुवार मतलब कैसे बनाते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में ये सबको बनाते हैं बाहरी, तो मुझे भी नहीं पता है कि कहाँ कहाँ बनता है। अगर आप भी बनाते हो तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट अपने काम पे लग जाते हैं। और आजकल ना गर्मी का दिन तो था तो भी मैं पीती थी, ठंड का दिन आ गया तो भी मैं अदरक वाली ही चाय पीती, मुझे बहुत अच्छी लगती है। अदरक मतलब नहीं डालती ना, या तो अदरक डाल दो या तो कुछ भी हो तो अच्छी लगती मतलब चाय। तो ये देखिए मेरी चाय। तो आज का जो दिन होता है ना बहुत जल्दी उठ जाते हैं, मतलब उठ जाते हैं, नहा धो के पूजा पाठ सब कुछ हो जाए रहती है। तो आराम से सबसे पहले मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि काम तो मुझे दिन भर आज करना ही करना होता है। बस आज के दिन ना झाड़ू वगैरह नहीं लगाते, ना झाड़ू लगाते हैं ना पोछा लगाते हैं, कुछ नहीं। और जो बर्तन भी थोड़े बहुत अगर रह गए हो, अगर रात को तो ऐसे छोड़ते नहीं हैं। तो जब दूसरा पूजा कर लेते हैं ना उसके बाद हम लोग बर्तन वगैरह धोते हैं। तो सब तरफ अलग अलग नियम धर्म होता है, सबकी तरफ अपनी अपनी रीति रिवाज होती है। तो ये ऐसे हम लोग के साइड में हमारे यहाँ जैसे देखते हैं, मतलब मेरे मायके में तो ऐसा ये सब नहीं मानते थे उस समय। अब तो आप मानते, पहले नहीं मानते थे। तो मैं नहीं जानती थी, यहाँ मैं ससुराल पे आई तब ये सब कुछ मैं सीखती गई हूँ, यहीं पर बहुत कुछ पूजा सीखी हूँ। तो होता है कहीं पर कुछ मानते हैं, कहीं पर कुछ नहीं चलता, होता है ऐसा ऐसा। तो यहाँ पास मैं फटाफट सब्जी को कट भी कर रही थी। तो यहाँ पास मैं बनाने वाली थी पत्ता गोभी की जो सब्जी होती है ना, वो बनाने वाली थी। तो यहाँ पास मैं काट रही हूँ सब्जी और फटाफट कर लेते हैं काम को, क्योंकि पत्ते को भी जो सब्जी होती है बहुत जल्दी बन जाती है, मतलब ये लेट नहीं लगती। और आज है गुरुवार और मेरी बेटी को ग्रीन सब्जी ही ले जानी है, तो उसके लिए ग्रीन की जरूरी होती है। तो आज मैं हो सकता है तो जाऊंगी मार्केट, क्योंकि सब्जी के बगैर कुछ नहीं होता, मेरे को सब्जी चलानी पड़ती है। और कल मैंने आई थी मैं बैगन, तो उसको पसंद नहीं आई थी। तो होता है ना कभी कभी कुछ चीज़ हमको जो पसंद आती है वो बच्चों को पसंद नहीं आती है। तो चलिए लगे रहते हैं। और आप पत्ता गोभी कैसे बनाते हैं? बहुत ही सिंपल सी भाजी है, इसको बहुत जगह पे इसको पत्ता गोभी भाजी भी बोलते हैं, लेकिन हम पत्ता गोभी बोलते हैं। इसमें डाल देंगे 1 आलू, ये देखिए हो गई मेरी कट। इसमें डाल देंगे 1 शिमला मिर्च, अच्छी लगती है शिमला मिर्च डाल देने से, जो शिमला मिर्च होती है बहुत अच्छी होती है। 1 मैं डाल दूंगी इसमें। यहाँ पर मेरा स्लेब छोटा है ना, ये स्लेब जो काउंटर है वो छोटा है तो बनता भी नहीं है।
और बैठूंगी तो फिर सेटिंग करना पड़ेगा मुझे, तो मुझे इतना टाइम नहीं है आज कि मैं सेटिंग करूँ, उसके बाद मैं सब्जी कट करूँ। तो आज मैं फ़िलहाल ऐसे ही कर रही हूँ। और आज की ब्लॉगिंग मेरी सिर्फ वॉइस के साथ ही मैं कर रही हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो अगर आप कुछ नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बहुत लोग हैं जो देख रहे हैं मेरी वीडियो, जैसे वीडियो थोड़ी बहुत अगर वायरल होने लगती है ना तो अच्छी भी लगती है, अगर नहीं चल तो यहाँ पर ना मेरी जो भी आलू वगैरह थे ना वो भून चुके थे, शिमला मिर्ची, तो शिमला मिर्ची से भून जाती है ना, उसके बाद ये पत्ता गोभी को मैं डाल दी थी। कभी कभी वही सब्जी होती है ना बहुत अच्छी लगती है और कभी कभी अच्छी नहीं लगती। तो ये मैं सब्जी इतने मन से बनाई थी लेकिन मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। होता है ना कभी कभी हाथी है कुछ ना इधर से ज़्यादा, थोड़ी मसाला इधर से उधर हो गया तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो होता है कभी कभी अच्छा नहीं लगता है, तो चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी खा लेना चाहिए। हमेशा टेस्टी बने ये ज़रूरी नहीं होती है, क्यों है ना, सही बात है, बिल्कुल भी परफेक्ट है। तो यहाँ पास मेरी सब्जी बन रही थी और यहाँ पास मैं कट कर रही थी टमाटर। तो आज यहाँ पास आपको सिर्फ रेसिपी देखने को मिलेगी। तो कभी कभी होता है ना कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती है, कुछ दूसरा वीडियो मैं आपके साथ क्या बनाऊँ ऐसे हो जाता है, तो यही वीडियो आज चला रही हूँ मैं ऐसा ही। तो चलिए यहाँ पास बने रहिएगा आप मेरे साथ। तो ये जो अगन गुरुवार होते हैं ना वो मुझे बहुत पसंद है। बस महीने में से 3 4 या 5 हो जाते हैं कभी कभी, तो अच्छा भी लगता है मुझे, सुबह से उठना अच्छा लगता है। तो यहाँ पास ना मेरी बेटी भी उठ चुकी थी और वो भी ना ठंडी है ना, तो मम्मी नहाऊंगी नहीं ऐसे ऐसे बोलती रहती, पर उसे बहुत मुश्किलों से मनाती हूँ तो नहाती है धोती है। और यहाँ पर उसकी रोटी के लिए मैं फटाफट आटा गूँथ रही थी और सब्जी तो मेरी चढ़ी हुई अब देख ही रहे हैं। तो यहाँ पर उसको बोल दी थी अपना नहाओ जल्दी से बोल कर, आटा गूँथने वाली थी, क्योंकि आज तक अब ना 8 बजे तक मुझे रोटी सब्जी बना के रखनी पड़ती है, क्योंकि उसे नहाना धुलाना और नहलाना धुलाना सॉरी, और उसको कंघी वगैरह करने में ना बहुत प्रॉब्लम होती। देखिए वो बस आ रही है जा रही है आ रही है और जा रही, बस यही कर रही है। तो बच्चे बस ऐसा ही करते रहते, मम्मी वो कहाँ है वो कहाँ है ढूंढते ही रहते हैं। तो यहाँ पास उसका बुक वगैरह जो भी था ना उसे बोल रही थी कि बुक वगैरह पहले भर लो, गर्म पानी हो रहा है फिर आप नहाना बोल के। तो यहाँ पास उसकी सारी बुक वगैरह निकाल रही थी, क्योंकि इनको ना 3 दिन दूसरा बुक लेके जाना होता है और 3 दिन दूसरा बुक लेके जाना होता है, और एक दिन सैटरडे को तो कुछ लेके मतलब वो नहीं लेके जाते, बस एक्टिविटी वाला सामान रहता है। तो उसको भी भर रही थी, तो अपना डाल चुकी थी, और ये जो 3 दिन की बुक रखे थे ना वो वापस लेके जा रहे। और ये ठंड की वजह से इतनी बेचारी बैठी रहती मम्मी नहीं नहाऊंगी बोल के, लेकिन नहाना तो पड़ेगा ही हमें। तो बच्चे जब छोटे होते हैं ना तो उनको कुछ भी बोलते रहो बहुत टाइमिंग में करते हैं। ये ब्रश भी ना आराम से खड़ी खड़ी करती, बाहर हवा आता है ना तो उसको वहाँ जाने में प्रॉब्लम होती रहती है। तो बहुत मुश्किलों से बहुत मशक्क़त के बाद यहाँ पर नहीं जाके खड़ी होती है। तो ऐसे धीरे धीरे करते करते ये 1 घंटा कम से कम इसे लगता है तैयार होने में। तो मैं भी इसके साथ पीछे पीछे मुझे भी लगनी पड़ती है। जब वो तैयार हो जाती, जब स्कूल चली जाती ना तो थोड़ा सा बैठ के रिलैक्स होता है बहुत ज़्यादा। जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो बहुत ज़्यादा उनके पीछे पीछे भगना पड़ता है। और यहाँ बस ना बस मैं भी उसको ब्रश वगैरह दे रही थी, कंघी वंघी ढूंढ के मैं ला रही थी ताकि। तो यहाँ पास बन रहे हैं मेरे बबरी, इसको बबरा बोलते हैं हम लोग की छत्तीसगढ़ी भाषा में। ये चावल आटा और थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी इसमें गुड़ डली हुई है। जो चावल थे उसको मैं ना सुबह नहा धो के जब आई थी तब उसको फुला के रख दी थी। जब वो फूल गई तो मैंने उसको मैंने पीस ली अच्छे से, मतलब जो चावल थी उसको मैं पीसी हूँ। और इसमें मैं थोड़ा सा चीनी डाली हूँ, थोड़ी सी इसमें गेहूं आटा जो होती है ना वो डाले, और इतना उसका बैटर बनाई हूँ, आप देख सकते हैं इतना ही। और उसके बाद इसको बस डुआ डुआ करके इसमें डालना होता है, तो मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कैसे डाली थी। और बहुत अच्छी भी लगती है। देखिए कितनी फुली फुली सी बनी है, पूड़ी जैसे दिख रही है, पर ये मीठी है। इसको हम लोग के साइड पे बबरा बोलते हैं। ये देखिए बन गई, डोट बन गई मेरी। और ये देखिए मैं आपको इसमें डाल के बता देती हूँ। ये थोड़ा सा बैटर लेना है हमें और उसको हमें ये देखिए ऐसे डालनी है, और ऐसे थोड़ा सा इसके ऊपर में तेल को ऐसे करते रहना है ताकि ये अच्छे से फूली फूली बने। अब पता नहीं आपको बता रही तो फूलेगी कि नहीं ये मुझे भी नहीं पती है। अरे बाबा फूल गई, मेरी इज्जत रह गई। ये देखिए फूल गई ना, आप इसे पलट सकते हैं फिर। ये देखिए अब ये 2 तो हो गई है बहुत अच्छी से। देखिए कितनी फुली फुली बन रही है मेरी बकरी। शुरू जो बनाई थी ना वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बने हैं। ये देखिए ये थोड़ा सा अलग हो गया था, तो यहाँ बस फिर से अलग से बनाई हूँ तो ये थोड़ी अच्छी बनी है।
और इसको फिर से ऐसे ही कर देते हैं और इसमें फिर डाल देते हैं। ये देखिए, वाओ, अरे यहाँ बस डाल देते हैं। क्या कर रहे हो बेटा जी, क्या कर रहे हो बेटा? अब बर्तन ले जा के खेल रहे हो मेरा? क्यों मेरा बर्तन फैला रहे हो बेटा? ये देखो, बर्तन को लेके जा रही है। इसका बस यही काम रहता है। अब पूरा बाल खोल दी, नहाई नहीं है अभी, नहलाऊंगी तो इसको बना लेती हूँ, फिर मैं ना इसको नहलाना है मुझे। तो ये देखिए बन रही। तो मेरी पूजा पाठ हो चुकी थी, उसके बाद मैं आ गई थी खाने के लिए और यहाँ पर अपनी बेटू को भी बैठा ली थी, नहा धो के वो भी बैठ चुकी थी। और यहाँ पर सब्जी बनी थी और रोटी थी और जो अभी बनाए थे ना मीठी वाली बबरा जो बोलते हैं वो बनी थी, तो बहुत ही अच्छी बनी थी। तो चलिए दोस्तों, इस ब्लॉग का एंड मैं यही प्रेस करती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।